हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। और जैसा कि थंबनेल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो है टॉपिक क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपेयर जीएटी सेक्शन, है ना। सो विदाउट जीके कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जीके में काफी कुछ कंफ्यूजन रहता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, बिकॉज जीके में ज्यादा कंटेंट नहीं है। कंटेंट तो बहुत सारा है, बट अगर मैं बात करूं एग्जाम सेंट्रिक या डिजाइन एग्जाम सेंट्रिक, चीजें काफी नहीं है। बिकॉज कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप कोई भी ब्रोशर को रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो एनआईडी हो, यूसीड हो या निफ्ट हो, हर बार आपको सिर्फ इतना ही लिखा मिलेगा कि जीके और उसके आगे उसके जो वेटेज है, या फिर जीके के बारे में एक लाइन। बेसिकली जीके के बारे में डिटेल्ड सिलेबस नहीं है। आज का जो सेशन है उसमें हम पहले डिटेल्ड सिलेबस कवर करेंगे, साथ ही साथ उसके उसमें हम कवर करेंगे कि इसके रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, और नोट्स को कैसे प्रिपेयर करें। ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। फर्स्ट मैं बात करता हूँ एग्जाम वाइज वेटेज। अगर आप एग्जाम वाइज वेटेज की बात करूँ मैं, फर्स्ट एग्जाम है आपका एनआईडी। एनआईडी में भी आपको पता है दो सेक्शन हो जाएंगे आपका। एनआईडी डीएटी की बात करूंगा मैं, तो यहाँ पे आपका जीएटी और सीएटी, यानी पास्ट ईयर पेपर को मैं एनालिसिस करूं तो 2024 में भी जीएटी का वेटेज था 25 मार्क्स, और 2025 में भी जीएटी का जो वेटेज था वो 25 मार्क्स था। इस 25 मार्क्स में अगर आप एनआईडी का, अगर मैं जीके का वेटेज की बात करता हूँ, अराउंड आपको 7 to 8, यानी अगर मैं देखूं तो 7 to 9 मार्क्स जो है, मैं इस क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं, इतना वेटेज किसका है, एनआईडी का, यानी जीके का। तो आप देख सकते हो कि जीके एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्रूशियल रोल। कि अगर किसी स्टूडेंट का सपोज 55 या 57 है और उसका जीके में भी 6-7 आ जाता, तो वो 63 या 64 पहुंच जाएगा। मतलब अभी अगर वो एनआईडी में डीएटी उसका क्वालिफाई नहीं था, तो वो डीएटी क्वालिफाई करके स्टूडियो के लिए क्वालिफाई कर जाता है। तो जीके जो है वो एक एसेंशियल रोल प्ले करेगा, एक की रोल प्ले करता है। फिर मैं बात करता हूँ यूसीड एग्जामिनेशन। यूसीड का जो टोटल वेटेज होगा वो 300 होगा, जिसमें पार्ट ए, जिसका वेटेज अगर मैं बात करता हूँ, है ना, 200, और पार्ट बी जो है वो आपका पता है आपका कितना होगा, 100 सीईटी। पार्ट ए में भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मिनिमम 6 to 7 क्वेश्चंस बनते हैं, और ये 6 to 7 क्वेश्चंस डिपेंड करता है कि कई बार ये 24 या 28, या आप देखोगे ये आपका 18 to 20 मार्क्स ना। अराउंड आपको 20 मार्क्स का वेटेज आपका कहाँ पे बनेगा, यूसीट में भी बनता है। निफ्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस बनेंगे किसके, जीके का। और जिसमें भी आप देखोगे तो मार्क्स भी कितना होगा आपका, 25 मार्क्स होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स बहुत सारे, बेसिकली मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, पास्ट एक्सपीरियंस या जितना मैं देख रहा हूं, कि डिजाइन एस्पिरेंट्स जितने भी होते हैं उन सबको, मतलब जिनका मैथ साइंस बैकग्राउंड नहीं है, हर एक स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लम फेस करता है तो वो क्यूए में फेस करता है। तो ये आपका उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है, बैकअप हो सकता है, आप अगर इस चीज को अच्छा करते हैं। तो अभी मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल्ड सिलेबस। हाँ, कुछ लोगों को लगेगा सिलेबस देखने के बाद कि यार ये यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एनआईडी और किसी एग्जाम में नहीं बनते। हाँ, कुछ टॉपिक हैं जो मैं क्लियरली करता जाऊंगा कि भाई ये टॉपिक किस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को करना चाहिए। ओके। मैं डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस कर लेता हूँ एक बार। करंट अफेयर होगा, साइंस टेक्स्ट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे, सोशियो कल्चर्स होगा, इंडियन हिस्ट्री होगा, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, बेसिक सिविक्स। ओके। नेक्स्ट इसके बाद आपको टाइप ऑफ डिजाइन, डिजाइन प्रोसेस, इंडियन क्राफ्ट, टेक्सटाइल, आर्किटेक्चरल मार्वल्स या मॉन्यूमेंट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, आर्ट मूवमेंट्स एंड आर्ट हिस्ट्री, फेमस डिजाइनर, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट। ओके। नेक्स्ट यहाँ फिर अगला होगा ब्रांड एंड लोगोज, अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशंस, स्पोर्ट्स एंड बुक्स एंड ऑथर्स। ये आपका टोटल इंडेक्स है इतने, यानी कि लगभग 16 टॉपिक्स है जिनको आपको कवर करना है। आपको कितने पढ़ने हैं मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, अपने एग्जाम सेंट्रिक उतने टॉपिक नोट डाउन करते जाइए। फर्स्ट मैं बात करता हूँ जीके, हाउ टू कवर जीके, यानी इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका करंट अफेयर।
अब अगर आप कोई भी एक स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि या किसी से भी एडवाइस लेंगे कि करंट अफेयर को कवर कैसे करना है, तो 90% लोग आपको एडवाइस करेंगे क्या, कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, या कोई एडवाइस करेगा कि आपको मैगजीन्स पढ़ने चाहिए, मंथली मैगजीन्स आते हैं उनको स्टडी करना चाहिए, या कुछ लोग तो आपको सजेशन देंगे कि भाई डेली आपको डेली न्यूज़ देखना चाहिए, या फिर डेली न्यूज़पेपर के साथ साथ बहुत सारे डेली के रिसोर्सेज बोल देंगे कि भाई डीएनए आप देखिए, डेली न्यूज एनालिसिस। इतना सब आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप डेली 2 आवर्स या 1 आवर्स इन्वेस्ट करते हैं करंट अफेयर में, इतना टाइम आप अपना ड्राइंग, डिजाइन एंड अपना अदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जीएटी पार्ट पे फोकस करेंगे, वो ज्यादा स्कोर करेगा कंपेरेटिवली किसके, जी करंट अफेयर के। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, इसका सब्स्टिट्यूट, बेटर सब्स्टिट्यूट ये है कि आप वीकली करंट अफेयर पढ़ें। उसका रिसोर्स क्या हो सकता है, बिकॉज हमने डिजाइन सेंट्री की, अगर आप देखोगे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डिजाइन सेंट्री करंट अफेयर मिलेगा आपको, जो कि वीकली करंट अफेयर है। साथ ही साथ इसके आपको क्या मिल जाएंगे, क्विज भी मिल जाएंगे। अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा देन उसके क्विज सॉल्व कर लेंगे, तो आपका करंट अफेयर वाला एक बड़ा जो डेली इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा। वीकली वीकली होगा, हार्डली 2 या 3 पेजेस होंगे, मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस। सो आप देख सकते हो कि ये करंट अफेयर की पीडीएफ आपको दिखेंगे 29 टू 5 जुलाई, 6 टू 11 जुलाई, 12 जुलाई टू 18 जुलाई, 19 जुलाई टू 25 जुलाई, यानी हर एक वीक का करंट अफेयर आपको दिख जाएगा। हाँ, ये वीकली करंट अफेयर है। ओके, मैंने सिर्फ जुलाई तक का ही कवर किया है इतना। आगे आप देखोगे डेली क्विज, डेली क्विज भी दिख जाएगा आपको 31 एंड 30, यानी आपको डेली क्विज और इन सब चीजों की प्रैक्टिस करोगे तो क्विज में क्या आपका ट्रेडिशनल जीके के साथ साथ, ट्रेडिशनल मीन्स है आपका डिजाइन सेंट्रिक ट्रेडिशनल जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी कवर हो जाएगा, और हार्डली 5 to 7 मिनट्स लगता है एक डेली क्विज को सॉल्व करने में। सो यहाँ से आपकी करंट अफेयर और क्विज का काफी बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सेकंड आ जाता है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब अगर आप एनआईडी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूसीड के लिए कर रहे हैं, और निफ्ट के लिए कर रहे हैं, अगर आपका एग्जाम एनआईडी है, सो मैं सजेस्ट करता हूं इसको नहीं करना चाहिए। यूसीड है तब भी नहीं करना चाहिए। निफ्ट है, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं और आपको लगता है कि आपका मेमोरी पावर बहुत अच्छा है, तो आपको रीड करना चाहिए। उसमें भी क्या क्या, मेजरमेंट्स यूनिट्स बस। ओके, और केमिकल फॉर्मूला ना करके आप यूजेस भी करोगे तो देखोगे, बिकॉज आप पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस करेंगे निफ्ट का, तो वहां पे क्वेश्चन इससे बनते हैं। एनआईडी में कई बार उन्होंने फिजिक्स का यूनिट पूछा हुआ है। सो मुझे नहीं लगता कि इस पे इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आप सीधा अगर निफ्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, सोशियो कल्चर मैटर्स। यहाँ पे पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस, म्यूजिशियन एंड इंस्ट्रूमेंट्स की बात होगी। अब ये सोशियो कल्चर मैटर्स हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस किस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एनआईडी, निफ्ट और यूसीड, ऑल थ्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब ऑल थ्री एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे पेंटिंग्स का मतलब क्या है। ओके, सो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फेमस पेंटिंग्स, कोई भी फेमस पेंटर्स और उसकी पेंटिंग्स की बात हो रही है। आप चाहे यूसीड एग्जाम देखोगे तो पीवाईपी में देखेगा। म्यूजिक से हम यहाँ पे कोई हिप हॉप या कोल्ड प्ले की बात नहीं होगी। म्यूजिक का मतलब है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। डांस का मतलब है कोई भी अगर मैं बात करूं सालसा या इस टाइप के डांस की बात नहीं हो रही है ना, कि ब्रेक डांस और वो सब देखना स्टार्ट कर दिया जाए ना, सिर्फ पेरेंट्स को बोले कि डीआईडी देख रहे हैं हम लोग और क्या, कि एग्जाम में आएगा इसलिए। सो ये नहीं करना है। इसका मतलब है डांस का मतलब है क्लासिकल डांस, कथकली, मोहिनीअट्टम, है ना। सो भरतनाट्यम ये सब आ जाएगा। म्यूजिशियंस का मतलब फेमस क्लासिकल म्यूजिशियंस हो जाएंगे, और आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो, वो सब। फिर आता है इंडियन हिस्ट्री। ये ओनली निफ्ट एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी एस्पिरेंट्स इस पे ज्यादा फोकस ना करें तो ठीक चलेगा, है ना। ये किसके लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है, निफ्ट एस्पिरेंट जिनको निफ्ट देना है वो कर सकते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनआईडी हो, यानी ऑल डिजाइन एग्जामिनेशन। ऑल डिजाइन एग्जामिनेशन वहां पे कवर क्या क्या करना है, मेजर रिवर्स, डैम्स ऑफ इंडिया, कैपिटल, करेंसी, स्टेट बोर्ड, है ना, स्टेट बॉर्डर्स, और अर्थ का ग्रिड सिस्टम, या इसके अलावा आपको कुछ चीजें और, नेशनल पार्क। ओके, नेशनल पार्क, नेशनल सेंचुरीज, आप इन दोनों चीजों को कवर करेंगे। साथ ही साथ माउंटेन रेंज भी आपके काम आ जाएगा, और क्या,
माउंटेन रेंज, इन चीजों को कवर करेंगे, इजिली हो जाएगा। फिर आता है बेसिक सिविक्स, ओनली फॉर निफ्ट एस्पिरेंट। इसको कवर करना है ओनली फॉर निफ्ट एस्पिरेंट। अगर आप निफ्ट के लिए कवर कर रहे हैं तो करिए, अदरवाइज इसको नहीं करना है। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट वन। अगर मैं बात करता हूँ टाइप ऑफ डिजाइन एंड डिजाइन प्रोसेस, ऑल थ्री एग्जामिनेशन उनको कवर करना है। इंडियन क्राफ्ट, टेक्सटाइल, ऑल थ्री एग्जामिनेशन आपको कवर करना है। आर्किटेक्चर मार्वल्स यानी बेसिकली मॉन्यूमेंट्स, ओके। सो इंडिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स आप कवर करेंगे, और हर एक एग्जाम में आपको एक फेमस मॉन्यूमेंट्स मिलेगा। सो ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। सो फेमस मॉन्यूमेंट्स यानी ये, अगर मैं बात करूं, ऑल थ्री एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ऑल थ्री एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप नोट्स भी बना सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। आर्ट मूवमेंट एंड आर्ट हिस्ट्री, आर्ट फिलोसफी ऑफ डिफरेंट, है ना, इराज। तो ये सब आपको, अब इसको पढ़ना कैसे है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से मैंने आपको डिस्कस किया था। देखो, करंट अफेयर को आपको आपको रिसोर्स मैंने बता दिया, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर के अलावा अब इंपॉर्टेंट आती है चीजें कि भाई साइंस एंड टेक या किसी को निफ्ट के लिए ही प्रिपेयर करना है, तो कोई भी आप, ऑल जी के बुक्स आते हैं बहुत सारे पब्लिकेशंस के, किसी भी पब्लिकेशन स्टोर से जाके ऑल जी के का आप परचेज कर लो, किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएगा आपको। ऑल जी के होगा, वहां पे आप उसको कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको और कोई ऑथेंटिक सोर्स, तो आप हमारा RSM 8 परचेज कर सकते हो, जिसमें जीके मिल जाएगा आपको, यानी पूरा डिजाइन सेंट्रिक ही जीके है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है पेंटिंग्स, म्यूजिक, ये भी सारी चीजें वहां पे कवर हो जाएगी। स्पेशली अगर आपको कवर नहीं होता है तो आप हमारे यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद अगला फेम, और ये काफी है ना, वर्ल्ड आर्ट मूवमेंट, फेमस डिजाइनर, आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, ओके। मूवी डायरेक्टर का मतलब है कि कोई भी ऐसी है ना, ऐसे हर ईयर में 500 मूवीज आती हैं, तो आप 500 मूवी के डायरेक्टर याद नहीं रखेंगे। ऐसा कोई मूवी जिसको नेशनल अवार्ड्स या फिर कोई भी ऐसा ग्रैमी अवार्ड मिला है, तो उसकी वो आपके लिए नोटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल एग्जामिनेशन, ऑल डिजाइन एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रांड एंड लोगोज। अगर आप पास्ट ईयर पेपर देखेंगे, चाहे वो NID हो, निफ्ट हो, यूसी हो, मिनिमम 1 या 2 प्रॉब्लम्स तो आपको ब्रांड एंड लोगो से मिला ही मिला है। यानी हर बार 1 या 2 प्रॉब्लम्स आपको कहाँ से मिलेंगे, ब्रांड एंड लोगो से मिलेंगे। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्कर अवार्ड, पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज, पद्म अवार्ड, भारत रत्न एंड अदर नेशनल अवार्ड्स, ये भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने अकॉर्डिंग सिस्टमेटिक वे में इनके नोट्स प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट है अगला, स्पोर्ट्स, ओके। अगला क्या हो जाएगा आपका, स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स को कवर कैसे करना है आपको, इवेंट्स, फेमस एथलीट्स, ट्रॉफी, ऑर्गेनाइजेशंस, विनर्स, टूर्नामेंट, या लास्ट 3 मंथ्स, या मैं बोल सकता हूँ लास्ट ईयर कोई फेमस टूर्नामेंट्स है, वो सब कवर करना है। बुक्स एंड ऑथर्स, किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई बुक्स बहुत फेमस हुआ है, उसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी हो गया, या फिर कोई है ना, बहुत सारे फेमस बुक्स हैं, तो जो भी आपको कहाँ से मिल जाएंगे, जो आप ऑल जी के बुक्स लेंगे उसमें लास्ट में मिसलेनियस होगा, वहां से कवर कर सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या है। अगर आपको यहाँ पे यानी डेली क्विज और करंट अफेयर, इसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसके अलावा और जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम पे आपको करना क्या है, क्रिएटिव एज डिजाइन इंटरेस्ट प्रिपरेशन सर्च करना है, वहाँ आपको मिल जाएगा। सेकंड, आपका इंस्टाग्राम चैनल, वहाँ पे भी इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपका, कि हमारा इवन बूट कैंप से लेके या जो भी इवेंट्स हैं, चाहे रंगमंच हो, बूट कैंप हो, उनका इंफॉर्मेशन आपको IG चैनल पे मिल जाएगा। या आपको डिजाइन सेंट्रिक मीम्स भी पसंद है तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका YT चैनल, जिस पर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी आप जाके चैनल को गो थ्रू करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस दिखेंगे। सो आप अपने एग्जाम के सेंट्रिक जो भी आपका इंटरेस्ट है वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है TR कम्युनिटी, जितना भी फ्री कंटेंट है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, TR कम्युनिटी से। इवन आपका जो करंट अफेयर और क्विज है वो भी आपको कहाँ मिलेगा, पोर्टल पर। इसके अलावा आपको एनी अदर हेल्प अगर कोई भी नीड है तो 6363286363 पर कनेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप एवरीवन एंजॉय द सेशन, एंड थैंक